केशीवध और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि केशी एक राक्षस था जो घोड़े के रूप में आया और जिसने मुझे मारने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी दैवीय शक्ति से उसे मार डाला, लेकिन मैं बताना चाहता हूं वह कोई राक्षस नहीं था। वह एक जंगली घोड़ा था जो हमारे गांव के लिए खतरा बन गया था। मैंने उसे नहीं मारा था, मैंने केवल अपनी बुद्धि और साहस से उसे काबू में किया था और गांव की रक्षा की थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक साधारण संघर्ष था जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया। आज मैं आपको उस दिन की घटना की पूरी सच्चाई बताता हूं। तब मैं लगभग 10 वर्ष के आसपास रहा होऊंगा। उस दिन गोकुल में हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ गांव को चराने यमुना के किनारे गया था। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन बादल छाए हुए थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैं अपनी बांसुरी बजा रहा था और मेरे दोस्त मेरे पीछे पीछे हंसते बोलते चल रहे थे। सुदामा ने मुझसे मजाक किया, कृष्ण तुम्हारी बांसुरी की धुन से गाएं तो मस्त है, लेकिन हमें भी तो कुछ खाने को दे दो। मैंने हंसकर जवाब दिया, सुदामा गैयों को चराने दो, फिर माँ यशोदा का माखन चुराएंगे। हम सब हंस पड़े। हम एक खुले मैदान में पहुंचे जहां घास गैयों के लिए ताजा थी। मैंने अपनी गायों को छोड़ दिया और वे चरने लगी। अभी जंगल की ओर से एक तेज हलचल हुई। मैंने देखा कि एक बड़ा काला घोड़ा हमारे मैदान की ओर दौड़ा चला आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसके खुरों की आवाज से जमीन कांप रही थी। वो हमारी गायों की ओर बढ़ा और मेरी गाय गंगा डरकर भागने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये केशी नामक राक्षस था जिसे कस ने मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये कोई राक्षस नहीं था। ये एक जंगली घोड़ा था, शायद जंगल से भटक कर हमारे खेतों में आ गया था। गोकुल के आसपास जंगल में ऐसे घोड़े कभी कभी भटकते थे जो भूखे या गुस्से में खतरनाक हो जाते थे। मैंने अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहा, सुदामा गैयों को इकट्ठा करो, इसे भगाना होगा। लेकिन घोड़ा तेज था। वह मेरी ओर दौड़ा और मैंने देखा कि उसके खुर मेरे पास से गुजरे। मैं डर गया, लेकिन मैंने अपने डर को छिपाया और अपना साहस बटोरा। मैं कोई हीरो नहीं था, मैं सिर्फ अपनी गायों और दोस्तों को बचाना चाहता था। मैंने पास में पड़ी एक मोटी डंडी उठाई और घोड़े की ओर लहराई। मैं जोर से चिल्लाया, ए रुक जा, लेकिन वह नहीं रुका। उसने मुझ पर हमला करने का प्रयास किया, परंतु मैंने कूदकर खुद को उसके आक्रमण से बचाया। मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और कुछ हल्की सी चोट भी लग गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी।
तो शायद वो उलझ जाए। मैंने अपनी बांसुरी निकाली और एक तेज कर्कश धुन बजाई। ये धुन मैंने जंगल में जानवरों को डराने के लिए सीखी थी। घोड़ा मेरी ओर मुड़ा और दौड़ा, मैं पेड़ की ओर भागा और वो मेरे पीछे आया। मैंने कूदकर जड़ों के पीछे छिपने की कोशिश की। घोड़ा जड़ों में उलझ गया और लड़खड़ा गया। मेरा दांव सही पड़ गया था। मैंने मौका देखकर डंडी से उसके पैरों पर मारा। वह चीखा और गिर गया। मेरे दोस्त चिल्लाए, कृष्ण तूने उसे रोक लिया। लेकिन मैं जानता था कि ये खेल खत्म नहीं हुआ था। घोड़ा फिर उठा और मेरी ओर झपका। मैंने अपने दोस्तों से कहा, सुदामा रस्सी लाओ। सुदामा पास के खेत से एक मोटी रस्सी लाया। मैंने घोड़े का ध्यान अपनी ओर खींच रखा और सुभलने रस्सी से उसके पैर बांधने की कोशिश की। घोड़ा इतना ताकतवर था कि रस्सी टूटने लगी। मैंने एक और डंडी उठाई और उसके सिर पर मारा। वह फिर गिरा और इस बार वो हिल नहीं सका। हमने गांव वालों को बुलाया। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग आए और घोड़े को देखा। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक है और इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन मोह शायद नहीं बचा था, शायद मर गया था। असल में मैंने उसे नहीं मारा था। मैंने सिर्फ अपनी गायों और दोस्तों की रक्षा की। लेकिन गांव वालों ने इसे एक चमत्कार बना दिया। वे कहने लगे, कृष्ण ने राक्षस को मार डाला। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ये कंस का भेजा हुआ राक्षस था, जबकि वो तो बस एक जंगली घोड़ा था। माँ यशोदा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, कृष्ण तुम हमेशा खतरे में क्यों पड़ते रहते हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, माँ मैंने सिर्फ गंगा को बचाने के लिए ये सब किया था। यह कोई चमत्कार नहीं था। ये मेरी गायों और दोस्तों के लिए मेरा प्यार था। गांव वालों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर बताया। वे कहने लगे कि मैंने राक्षस को मार डाला और इस तरह से लोगों की आस्था
मुझे भगवान